अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवाओं, आजकल हमारे युवा कंप्यूटर के कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं और हर व्यक्ति दिन भर में 5 से 7 घंटे मोबाइल चलाता है और इन दोनों एक्टिविटी के कारण उनका घूमना फिरना नहीं हो पाता है, हाथ का पांव का मूवमेंट नहीं हो पाता है और उनके हाथ पांव जाम हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में पेन होने लगता है। ऐसी दशा में वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो हमें प्रतिदिन कुछ व्यायाम करने चाहिए, क्योंकि योग और व्यायाम से, प्राणायाम से शरीर क्रियाशील रहता है, किसी प्रकार की व्याधि नहीं आती है, शरीर निरोग रहता है। तो जिन लोगों को कंधे दुखने की समस्या है, हाथ दुखने की समस्या है, रीढ़ की हड्डी में समस्या है, तो वो लोग कुछ प्रतिदिन व्यायाम कर सकते हैं। आइए हल्के फुल्के व्यायाम करते हैं। इस व्यायाम को करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपकी बॉडी का मूवमेंट भी होगा। जब स्कूलों में पढ़ते थे तब इस प्रकार की एक्सरसाइज होती थी। प्रतिदिन स्कूल में प्रार्थना सभा में व्यायाम शिक्षक के द्वारा यह गतिविधि कराई जाती थी और इस गतिविधि से विद्यार्थी स्वस्थ रहते थे। लेकिन अभी कोरोना काल में सब विद्यार्थी घर पर है, इसलिए यह गतिविधि नहीं हो पा रही है। तो विद्यार्थियों, आप घर पर बैठकर भी इस गतिविधि को कर सकते हैं। जिन लोगों के कंधों में पेन होता है कंप्यूटर चलाने से, मोबाइल चलाने से, उनको एक एक्टिविटी करना चाहिए। दोनों हाथ कंधे पर रखें और इनको इस प्रकार से मूवमेंट करें। 5 बार, 10 बार, 15 बार, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आप यदि मूवमेंट करेंगे तो आपके कंधे फ्री होंगे और कंधों में जो झुकाव आता है वो झुकाव भी आपका दूर होगा और दिन भर आपका स्वस्थ भी रहेगा। आप एक इस आकार का, आपके पास डंडा हो तो आप डंडा ले लीजिए। ये पाइप देख रहे हैं, नल का पाइप है, इसको हमने हमारे व्यायाम का उपकरण बना लिया है। इसको इस प्रकार से आप प्रतिदिन व्यायाम करेंगे तो आपके शोल्डर भी स्वस्थ होंगे और आपका सीना भी चौड़ा होगा और जो मसल्स पेन है, जो कंधे का पेन है, वो कंधे के पेन में भी आपको राहत मिलेगी। कई सारे लोग YouTube देखकर बहुत ज़्यादा एक ही बार में व्यायाम करने लगते हैं, योग करने लगते हैं। तो धीरे धीरे उसको करने की आवश्यकता होती है। जो आपकी बॉडी के लिए सूट होता है उसको आपको अपनाना चाहिए। इस प्रकार से हम दोनों हाथों के मूवमेंट को इस उपकरण के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें कोई खर्च भी नहीं होता है। आपके घर में नल का पाइप मिल जाएगा या कोई डंडा मिल जाएगा, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। कई सारी एक्टिविटीज इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये हमारे कोहनी को, कंधों को स्वस्थ रखता है, पेन नहीं होता है। आपको ज़्यादा गोली दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक यदि हम गोली दवाई लेंगे तो उसका बैड इफेक्ट हमारे बॉडी पर हो सकता है। इसलिए आपको एक्सरसाइज पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस प्रकार की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। 5 बार करें, 10 बार करें, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतनी बार आपको करना है। कई सारे मोमेंट हो सकते हैं। ये देखिए, इससे आपकी जो दर्द होने की समस्या है, कंधों में दर्द होता है, कोहनी में दर्द होता है, वो सब आपका दूर होगा। और इस प्रकार से ये मोमेंट आप कर सकते हैं। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना आप मोमेंट करेंगे तो आपको इससे फायदा होगा।
खाली पेट करें, सुबह करें तो ज़्यादा गुणकारी होता है। सुबह जब उठें तो थोड़ा गुनगुना पानी पी लें, जिससे कि रात भर में जो गले में आपकी गंदगी जमा हुई है वो भी पेट और मल द्वार के माध्यम से निकल जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करें, हेवी नाश्ता सुबह ना करें, और इस बात को बरोबर ध्यान रखें कि आपका मोशन क्लियर होता हो। यदि आपका मोशन क्लियर है, इसका मतलब यह है कि आपकी पाचन क्रिया ठीक है और आपकी जीवन शैली भी ठीक है। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। हमारे युवा रात को बहुत देर तक सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, उनकी दिनचर्या बदल जाती है, फिर उनका पाचन तंत्र प्रभावित होने लगता है और चिड़चिड़ापन आ जाता, स्वभाव में स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। 21 जून को विश्व योग दिवस है। हम लोग प्राणायाम और ध्यान, आसन, इस प्रकार की गतिविधि को करेंगे, और न केवल 21 तारीख को करें बल्कि रोज अपने जीवन में उसको स्थान देंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, कोई रोग हमें नहीं लगेगा और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी रहेगी। उसके परिणाम स्वरूप जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी तो जीवन जीने का उत्साह भी रहता है, खान पान का उत्साह रहता है, और जिनमें खान पान का उत्साह है, जीवन जीने का उत्साह है, वो लोग क्रिएटिव होते हैं। उनमें कुछ नया करने की ललक होती है, नया करने का उत्साह होता है, और वही उत्साह उनको सफलता की ओर ले जाता है। तो ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। शोल्डर पेन वालों के लिए, कोहनी के पेन वालों के लिए आपको घर पर रहकर इस एक्सरसाइज को करना है। आइए एक बार और बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। जिन लोगों को हृदय रोग की समस्या है उन लोगों को इस एक्सरसाइज को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है उन लोगों को भी इस प्रकार की हैवी एक्सरसाइज से बचना चाहिए, और उतनी देर तक करें जितनी देर तक आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो आज के लिए हम इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई एक्सरसाइज लेकर। जय हिंद।